मुझे लगता है कि तुम बहुत झट खा चुके हो। तुम बड़े गंवार हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। अपना चेहरा देखो, तेल से भरा हुआ है जैसे तला हुआ सुअर का सिर। अगर तुमने अपने शरीर से घर नहीं निकाला तो तुम्हें कौन लेगा? मैं तैयार हूँ। बहुत से लोग मुझे लेना चाहेंगे। जब मैं खाना पकाने के स्कूल में था तो मेरी सुंदरता भी ठीक थी। तुम मेरे चेहरे को इतना न घूरो। जो करना है वो करो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने कभी ऐसा अपमान नहीं सहा। जुई, तुम बताओ। अगर नहीं आना है तो मत आओ, मैं यहीं रहूंगा और जाओ नाम के उस बदमाश को काम करते हुए देखूंगा। तुम्हें पछताना नहीं चाहिए, बाद में कुछ हो तो मुझसे मत मांगना। मुझे तुमसे क्या चाहिए? तुम खुद सोचो। मिस्टर लू, ऑफिस खत्म हो गया है। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। मिस्टर यान ही मुझे गए हैं। मिस्टर यान, मिस्टर यान, लेकिन अंक आपने मुझे बढ़ाने के लिए कहा था। हाँ, मुझे पता है। मैं इस जिम्मेदारी को नहीं उठा सकता। मैंने अभी एक दिन पहले ही काम शुरू किया है। ये शंघाई कंपनी का आंतरिक मामला था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुख्यालय से कोई आएगा। कृपया एना को स्पष्ट रूप से समझाएं। ऐना को कैसे समझाओ? आप मुख्य अधिकारी हैं, निश्चित रूप से सब कुछ आसान होगा। हाँ, मैं लू कियान से बात करूंगा और फिर बाद में तुम्हें बताऊंगा। क्या यह लाउहिंगशिंग है? मैंने वहां जगह बुक कर ली है, बालकनी के पास वाली जगह। एक बार मैंने तुम्हारी फोन पर बात सुनी थी। तुम दोनों को वह जगह पसंद है। ठीक है, तुम चिंता मत करो। मुझे चिंता है। चिंता मत करो। बातचीत के बाद हम तुम्हें समाधान बताएंगे। सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद मिस्टर यान। वापस आ गया। मुझे लगा कि घर में कोई नहीं है। तुम कमरे में सो रहे हो। मेरी माँ कहाँ है? नाच रही है, खाना खाया। नहीं, तो मैं खाना बनाता हूँ। नहीं। परेशानी फिर होटल से मंगवा लेते हैं। और परेशानी। भूखे तो नहीं रह सकते। कोई बात नहीं। मुझे भूख नहीं है। फोटो कहाँ है? कौन सी फोटो? दोपहर में लाई थी ना।
कमरे में टंगी हुई है। मैं देखती हूँ। झाओ जीवी की फोटो कहाँ है? डिलीट कर दी। मैंने तो देखी भी नहीं। क्या तुम्हें पहले मुझसे पूछना चाहिए था? शंघाई में रोज देखते हो, अभी तक नहीं भरे। वो फोटो तुमने उससे मांगी थी। अगर देखना चाहते हो तो उसे फिर से भेजने को कहो, वह जरूर भेजेगी। क्या यह देखना नहीं है कि मैं चाहती हूं या नहीं? तुम खुद जानते हो। अगर जानते तो वापस नहीं आते। मैंने तुम्हें वापस आने के लिए नहीं कहा। ठीक है, तुमने मुझे वापस आने के लिए नहीं कहा। कल मैं चली जाऊंगी। आंटी घर पर नहीं है। हम दोनों को झगड़ना बंद कर देना चाहिए। सच कहूं, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? फिर मैं तुम्हारी तरफ से कह देती हूं। तुम उसे पसंद करते हो, बहुत ज्यादा पसंद करते हो, और मुझे दुखी करने से डरते हो, इसलिए वापस आ गए। लेकिन तुम यहां हो और दिल वही है। तुम अच्छे हो, दोनों को दुखी करने से डरते हो और खुद को दुखी कर लिया। कहां सही है ना? शादी नहीं करेंगे। मैं तुमसे बड़ी हूं। पहले तुम मुझे लीजी कहते थे, बाद में छोटी ली कहने लगे। यह मेरा घर है, लेकिन मैं तुम्हारी मां को आंटी ही कहती हूं। तुम मेरे बारे में इतना सोच सकते हो। मैं बहुत खुश हूं। सच में खुश हूं। शायद थोड़ा नाराज भी हूं, इसलिए रुक नहीं पाया। यह देखना चाहता हूं कि वह कैसी दिखती है। आंटी मेरे लिए इतनी अच्छी है। तुमसे शादी करना, यह मेरी अतिरिक्त इच्छा थी। कल तुम्हारी टिकट खरीदूंगा। वापस चले जाओ। नहीं, हर दिन ऐसा ही होगा। मुझे नहीं पता कि तुमसे कैसे बात करूं। मैं शंघाई वापस नहीं जाऊंगा। गुस्सा मत करो। मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा था कि उसे फिर नहीं मिलूंगा। तो वह क्या करेगी? मेरे कारण वह भी नहीं मिलेगी। उसके अपने काम है। उसे नहीं मिल पाओगे। तुम युआनशिंग में मर जाओगे। वह भी। और यह मेरे कारण होगा।
मैं बस चाहता हूं तुम खुश रहो। मेरे साथ खुश नहीं हो। ठीक है। एक जिंदगी बहुत छोटी है। जो करना चाहते हो करो। तुम फैसला नहीं कर पा रहे हो। मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। सच में भूख नहीं है तो छोड़ो। मुझे भी भूख नहीं है। कुछ खाना चाहते हो? फ्रिज में बंस हैं, 2 गन कर लो। मुझे बस मेरा चाहिए। ये तुम्हारा है। तुम नहीं पहनोगे। क्या अभी भी सिंगल इमेज बनाए रखना चाहते हो? मुंह नहीं है। क्यों? अन्ना। दूसरों के मामले में नहीं देखता। बदमाश का सुधरना सबसे जरूरी है। ये मेरा मामला है। सबसे हल्का इलाज चाहिए। नौकरी से निकाल दो। क्या यह दिलचस्प नहीं है? कुछ दिन पहले जाओ जिहुई को नौकरी से निकाल दिया गया था। उसने खुद वापस लड़कर नौकरी हासिल कर ली। अब तुम्हारी बारी है। अच्छी बात है। अच्छा क्या है? इतनी बुरी बात। भविष्य में सहकर्मियों के बीच इसका जिक्र न करना। यहां तक कि दूसरे क्षेत्र में भी तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, कोई काम नहीं। ठीक है, घर पर रहकर गृहस्थी संभालो, मैं तुम्हें पूरी तरह से पालूंगा। अब तुम्हें बाहर घूमने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर से अन्ना से बात करने की कोशिश करो। वह औरत बहुत कठोर है। ग्रुप के स्वतंत्र निदेशक, पूरी बोर्ड उससे बात करने से डरती है। तो ये मुश्किल पार नहीं होगी। तो तुम बताओ, तुम क्या सोचते हो? मैं और क्या सोच सकता हूं? मैं बस थोड़ा और पैसा कमाना चाहता हूं। तुमने पहले कहा था कि तुम शंघाई वापस आकर मुझसे दोबारा शादी करोगे। मैं सोच रहा था शालीनता से तुम्हारे साथ नया जीवन शुरू करने का। हाँ, तो क्या अभी भी कोई उम्मीद है? क्या तुम सच में मेरे साथ फिर से शुरुआत करना चाहते हो? मैं उस समय ऐसा सोच रहा था,
उस समय कुछ समय बर्बाद करने के बाद अब क्या? आधी जिंदगी की मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई। मूर्ख मत बनो। इस दुनिया में कोई भी मुझसे ज्यादा तुम्हारी परवाह नहीं करता। चलो फिर से शुरुआत करते हैं। तो तुमने अंगूठी क्यों नहीं पहनी? नहीं, तुम बताओ, इस मुश्किल को पार करने का कोई तरीका है? तुम प्रमुख हो। जाओ जीवी मुख्य अधिकारी है। तुम्हारी लापरवाही के लिए सजा मिलेगी, उसे जो होना है वह होगा। ये कैसे हो सकता है? मिस, कितने लोग हैं? नब्बे। मैंने ऊपर खिड़की के पास की 8 नंबर की टेबल बुक की है। एक मिनट, मैं देखता हूं। मेहमान आ चुके हैं, कृपया। मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। कृपया बता दे कि मैं नीचे इंतजार करूंगा। ठीक है, तो आप यहां थोड़ा इंतजार करें। रोज हो। अगर तुम जाओ जीवी के लिए जिम्मेदारी लेना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं उसके लिए जिम्मेदारी लेने नहीं जा रहा हूं। यह पूरा मामला मेरा विचार था। अगर तुम ऐसा करते हो तो यह दिखाता है कि तुम्हें हड्डी है। शायद आपके और उसके बीच कुछ निजी रिश्ते हैं, लेकिन कम से कम आपका मकसद पैसा कमाकर मुझे दोबारा शादी करना था। सजा। मैं आपको खाना लाकर दूंगा, आपके बाहर आने का इंतजार करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि जाओ जीवी ऐसा करेगी या नहीं। सजा? भ्रष्टाचार और कर्तव्य की अवहेलना अगर सिर्फ निकाल दिया जाए। अन्ना को शंघाई जाने की जरूरत नहीं थी। यह उसके काम का हिस्सा है। सब कुछ जज के पास ले जाया गया। धन्यवाद। आपका पानी। नमस्ते। धन्यवाद। नीचे एक महिला इंतजार कर रही है। क्या वह आपके साथ है? कौन? उपनाम जाओ। उन्होंने कहा कि ये सीट उन्होंने बुक की है। हाँ। ठीक है, कृपया आनंद ले। धन्यवाद। हमेशा और तरीके होते हैं। मामला तय हो चुका है, कोई और तरीका नहीं है। दूसरी कंपनियों ने भी ऐसा किया है। यान रोजो। इंसान भावनाओं में बह जाता है। हीरो बनना सिर्फ एक पल की खुशी है। सिद्धांत रूप में मैं आपका सीईओ हूं। मैं सब कुछ अपने ऊपर ले सकता हूं और आपको बचा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। जब तक मैं इस पद पर हूं, तब तक मेरे पास योग्यता और क्षमता है आपको देखने, पालने और इंतजार करने की। अगर मैं जेल चला गया, पहले साल आप मेरी भावना याद रखेंगे, दूसरे साल धुंधली हो जाएगी, तीसरे साल आप शायद किसी और लड़की के साथ पागल हो जाएंगे। इसलिए मैं एक शब्द भी अपने ऊपर नहीं लूंगा। यह काम मैंने जिहुई से करवाया था। काम पूरा हो चुका है, लेकिन 16 पॉइंट वापस नहीं आएंगे। रोजा ग्रुप ए को मार्कस को सबक सिखाना चाहता है। अन्ना ने ऐसा कहा। दोपहर में मैंने उसे एयरपोर्ट छोड़ा था। माफ कीजिए मिस जाओ, पहली मंजिल बंद हो चुकी है। तो क्या आप अपने दोस्त के साथ ऊपर बैठना चाहेंगे? तो मैं बाहर इंतजार करूंगा। तो क्या इस पानी का बिल ऊपर के साथ मिला दिया जाए? कितना है?
अलविदा। मैंने तर्क स्पष्ट कर दिया है, तुम्हें क्या करना है यह तुम्हारे ऊपर है। मैंने अंगूठी पहन ली है। मूर्ख ऐसे पैसे कमा रहा है। जब तुमने अभी काम शुरू किया था तो कितना कमाते थे? क्या मैं भी तुमसे उतना ही प्यार नहीं करता? मैं बस चाहता हूं कि तुम ठीक रहो, सुरक्षित रहो। कार में बैठ जाओ। यान रोजो, अगर तुम कार में नहीं बैठोगे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अंदर के मेहमान कहाँ है? चले गए हैं। आपका दोस्त पीछे के दरवाजे से निकल गया। चले गए। हाँ, वापस चले गए। इतना शोर क्यों है? खिड़की बंद नहीं है। आज सुबह तुम हवाई अड्डे क्यों गए थे? युआनचेंग जाना चाहता था। क्यों नहीं आए? डर लग रहा था। किस बात का डर? डर है कि इसके बाद आलसी हो जाऊंगा और फिर कभी मेहनत करने की ताकत नहीं रहेगी। सही कहा। मेहनत करना सबसे जरूरी है। तुम कैसे हो? बहुत अच्छा। सामान्य रूप से काम कर रहा हूं। फिर से शुरू करना। अगर डीएमजी का प्रोजेक्ट सफल हो जाए तो कंपनी तुम्हारा बड़ा योगदान मानेगी। तुम्हारे बिना मैं सोच ही नहीं सकता। इसके बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। तुम्हारी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद।
जिवी जुतियान। पहले तुम बोलो। मुझे भूल जाओ। मुझे मैसेज या कॉल न करो। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए परेशानी लाऊंगा। ठीक है। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं भी वही कहना चाहता हूं जो तुम कह रहे हो। ठीक है। कल सुबह उठकर मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। क्या सच में भूल पाओगे? मेरा दिल नहीं है। तुमने कहा था। तो अभी भूल जाओ। अभी? शुभ रात्रि। खिड़की बंद करना याद रखना। शुभ रात्रि। जल्दी करो, आओ, आ गया। ठीक है, आओ, चलो दरवाजा बंद करो। कल रात मैं घर पर था। दरवाजे के पीछे मैंने तुम लोगों की लड़ाई सुनी। लड़ाई नहीं थी। मैं बुरा हो गया हूं। पहले बड़े लोग बोलते थे और बच्चे बीच में नहीं बोलते थे। अब उल्टा हो गया है, बच्चे बोलते हैं और बड़े बीच में नहीं बोलते। तुम धीरे चलो। आंटी हमेशा तुम्हें अपने परिवार की तरह मानती है। यह पूरा शहर जानता है। तुम नहीं जानते क्या? जानता हूं। बेटा जितना बड़ा होता है उसका दिल उतना ही दूर होता है। बेटी जितनी बड़ी होती है उसका दिल उतना ही करीब होता है। पुरानी बातें अभी भी सही हैं। कल रात मैंने जो कहा वह सच था। तुमने कहा कि अगर हमारा होटल बेचें तो कितना मिलेगा? क्यों बेचना? मैं तो बस उदाहरण दे रहा था। कितना भी पैसा दो, बेचना नहीं है। फेंग शुई इतना अच्छा है। तुम चिंता मत करो, इतने सालों से आंटी तुम्हें बिना कुछ दिए नहीं रखेगी। पहले ही तय था कि तुम्हें शेयर देंगे। 10% कैसा रहेगा? रुको मत, जल्दी करो, चलो, गर्म हो गया है। डांस करने का सही समय है। जल्दी करो, आओ। मुझे शेयर नहीं चाहिए। मूल रूप से तुम दोनों की शादी होनी थी। वैसे भी यह सब तुम्हारा ही है। लेकिन अब वह इतना जिद्दी हो गया है। मुझे नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे पता है तुम्हें भी झगड़ना अच्छा नहीं लगता। 15% कैसा रहेगा? आंटी का कोई और मतलब नहीं है। तुम गलत मत सोचो। भाई भाई का भी हिसाब साफ होना चाहिए, है ना? वैसे भी परिवार तो परिवार ही होता है। यह कभी नहीं बदलेगा। मीलैंड, जल्दी आओ, डांस करो। आओ, मालूम है। तुम फिर से सोचो।
शी एयर, मेरा वो बैग है क्या? मैंने तुमसे कहा था उसे तैयार रखना। मुझे रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दो। कपड़े बदलने के लिए हैं। बैग में 2 जोड़े हैं। मैं शंघाई जा रहा हूँ। तियान के और डाओजोंग को पता है क्या? थोड़ी देर में होटल से नाश्ता आएगा, तुम उन्हें बता देना। तुम शंघाई क्यों जा रही हो? जू तियान को वापस लाने। तियान के घर पर नहीं है क्या? शरीर यहाँ है, दिल नहीं। लुडोंग, गुड मॉर्निंग। कुछ बात है? यान जी आए हैं। यान जी आए हैं या नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? शायद आए होंगे। मैं जाकर देखता हूँ। जाओ, जल्दी वापस आना, और भी काम है। ठीक है। झाओ जिवी तुम्हें ढूंढने नीचे आ रही है। तुम बचकर रहो, शायद 2 बातें करके दिल पर सींच जाए। तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कैसे बचूं? बीजिंग के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाओ। जब अन्ना वापस आए तब तुम वापस आना। अन्ना वापस आ जाए तब भी तुम मत आना। क्या ये ठीक है? ठीक है या नहीं यह तुम्हें तय करना है। अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला रखो। मुझे पता है कि कल रात तुम लाओ झिंगशिंग में थे। जाते समय लू किया ने ज्यादा पी लिया था। मुझे डर था कि वो फिर से नाराज हो जाएगी, इसलिए मैंने उसे पहले घर छोड़ दिया। क्या लूजी को बता दिया? हाँ, बता दिया। तो चांग जी ने क्या कहा? मुश्किल है, फिर भी काफी गंभीर है। कितना गंभीर? निकाल दिया जाएगा, ये तय है। इस इंडस्ट्री में कोई और कंपनी तुम्हें नौकरी नहीं देगी। अगर और गंभीर हो गया तो कोर्ट तक जा सकता है। यान जी, आप मेरे लीडर हैं। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। लेकिन यह मेरी मर्जी नहीं है, पूरी कंपनी में सिर्फ आपको पता है। अगर आप चांग जी और अन्ना को साफ साफ नहीं बताएंगे तो मैं कैसे समझाऊंगा? पहले जल्दी मत करो, ठीक है? माफ करना। अन्ना वापस नहीं आई है, अभी कुछ तय नहीं हुआ है।
अच्छी बातें तो कभी नहीं होती, बुरी बातें एक के बाद एक आती रहती हैं। जब बात हो ही गई है तो साहस से सामना करो। तुम्हें ही सामना करना चाहिए। बस वक्त आ गया है। मैं एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, आप लोगों के बीच बॉस और बॉस हमेशा समझौता कर सकते हैं। पहले जल्दी मत करो। माफ करना। इतनी छोटी सी बात के लिए रिटायर होकर जेल नहीं जाएंगे। नहीं तुम पर कोई असर पड़ेगा। सच में? मैं खुद अन्ना से बात करूंगा। कैसे बात करोगे? खैर तुम्हारे साथ कोई लेना नहीं है, लेकिन ये तो शुरू से ही तुम्हारे साथ नहीं था। लेकिन आपने अभी कहा कि यह मुश्किल और गंभीर है। मैंने कहा कि मैं खुद उससे बात करूंगा। आप बस चिंता मत करो। आप मुझे और क्या कहना चाहते हैं? पता है। चिंता मत करो। धन्यवाद यान जी। किस बात का धन्यवाद? मैंने ही आपको चिंता में डाला। तो मैं चलता हूँ। जाओ जाओ। वह अभी भी यहाँ है। चला गया। क्या कहा? तो बिजनेस ट्रिप पर जाओ। ठीक है, बीजिंग में एनबैंक के साथ भी कुछ काम है। मैं उन्हें आपके लिए फाइल तैयार करने के लिए कहूंगा। सावधान रहो, कहीं अन्ना से न मिल जाओ। यान रोजो ने आपसे क्या कहा? उसने कल मुझसे कहा यह आपके साथ कुछ नहीं करता है। अन्ना को लगता है कि प्रोजेक्ट का जिम्मेदार मैं हूँ। वह अभी के लिए उड़ा रहा है। यह अन्ना को इस बात की व्याख्या करने के लिए है। मैंने अभी उसे यह नहीं सुना कि वह बीजिंग जा रहा है। क्या आपको हर बात बतानी है? उसने कहा कि वह आपको निराश नहीं करेगा। माफ कीजिए, मैं बहुत जल्दबाजी में था। अगर कुछ जरूरत हो तो मैं भी अन्ना को समझा सकता हूँ। मुझे बताओ कि क्या कहना है।